चलिए आइए देखते हैं कि हम नाइट्रेट एनायन का लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं या नहीं। नाइट्रेट आयन के पास एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन होते हैं और इसके पास मनफी चार्ज भी मौजूद होता है। तो आप इस वीडियो को रोकिए और देखें कि आप इसे बना सकते हैं या नहीं। हम ये पहले बहुत दफा बना चुके हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमेशा की तरह हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गिनना होता है। तो नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर ये न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम हो तो इसके दूसरे शेल में इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आपके पास 3 ऑक्सीजन हो तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 बार मौजूद होंगे, यानी 3 ज़रबे 6। अगर आप इन तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जमा करें तो ये कुल बनते हैं 18 जमा 5 होता है 23। अब अगली चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ये एक एनायन है, यानी इसके पास यहाँ एक मनफी चार्ज मौजूद है, तो इसके पास एक इजाफी इलेक्ट्रॉन भी लाजमी मौजूद होगा। तो हमें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसमें जमा करना होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद अब हो जाएगी 24। तो चले आइए अब हम इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। इसका तरीका ये है कि हम हमेशा की तरह मरकज में या बीच में वो एलिमेंट लेते हैं जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को हम मरकजी एटम के तौर पर लेंगे। ये दूसरे पीरियड में ऑक्सीजन की बाईं जानिब मौजूद होता है। इसका मतलब ये कि ये ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो चले अब हम नाइट्रोजन को बीच में बनाते हैं और इसके गिर्द 3 ऑक्सीजन रखते हैं। तो ये रहे ऑक्सीजन। अब इनके दरमियान हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो अब तक हम ये 2, 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल कर चुके हैं। तो 24 में से 6 को निकाल देते हैं और बाकी बचे 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें कोशिश करनी है कि हम इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को टर्मिनल एटम यानी यहाँ ऑक्सीजन में कहीं मुख्तस कर दें ताकि इनका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। तो चलिए आइए ये करते हैं। हर एक ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पहले से ही हिस्सा ले रहे हैं, तो इनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही मौजूद हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या हम इन्हें मजीद 6 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं ताकि इनके पास पूरे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो ये हुए 2, 4, 6। यहाँ पर भी 2, 4, 6 और फिर दोबारा 2, 4 और 6। तो ले जी, अब हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स मुख्तस कर दिए हैं। तो 18 में से 18 गए 0, यानी अब हमारे पास एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा। तो चलिए आइए अब हम एटम्स को देखते हैं। तो ऑक्सीजन का तो हमें पता है कि इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका है, लेकिन नाइट्रोजन के पास सिर्फ ये 2, 4 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत ही अच्छा होता अगर लुईस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी मुकम्मल होता, लेकिन खैर इसका एक और तरीका ये भी है कि ये ऑक्सीजन में से कोई एक लोन पेयर यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले लिया जाए और इसे एक और कोवेलेंट बॉन्ड में तब्दील कर दिया जाए। तो चले कुछ ऐसा ही करते हैं। यहां से मैं ये लोन पेयर यानी ये इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा यहां से मिटा देती हूँ और इसकी जगह एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देती हूँ। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। हमारे पास ऑक्सीजन के गिर्द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही और अब नाइट्रोजन के गिर्द भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब यहाँ हमें खुद को एक बात याद दिलाना होगी और वो ये है कि ये एक एनायन है, यानी इसके पास एक मनफी चार्ज मौजूद है। तो लुईस डायग्राम बनाने के बाद हम यहाँ एक मनफी चार्ज भी लगा देते हैं। अब ये कितना ही अच्छा होता ना अगर नाइट्रेट हमेशा ऐसे ही मिलते, यानी एक छोटा बॉन्ड और 2 लंबे बॉन्ड और दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी भी मुख्तलिफ होती। लेकिन असल दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
हम देखते हैं कि सारे बॉन्ड्स की एक जैसी ही लंबाई होती है और इनकी एनर्जी भी एक जैसी ही होती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? अच्छा, अब जब मैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ से लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़े ले रही थी, तो आपने देखा होगा कि मैं यहाँ इस ऊपर वाले ऑक्सीजन से भी लोन पेयर ले सकती थी, या फिर इस नीचे वाले बाएं ऑक्सीजन या नीचे वाले दाएं ऑक्सीजन का लोन पेयर भी ले सकती थी। मतलब ये कि दरअसल 3 लो स्ट्रक्चर हैं जो बिल्कुल दुरुस्त हैं। ना सिर्फ ये वाला लुईस स्ट्रक्चर हो सकता है, बल्कि ये वाला भी हो सकता है या फिर ये वाला भी हो सकता है, और ये तीनों बिल्कुल ही दुरुस्त हैं। तो अगर नाइट्रोजन इस बाएं वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले तो लुईस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, और ये दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड। और अब जो मैं बनाने जा रही हूँ वो भी बिल्कुल दुरुस्त लो स्ट्रक्चर है, और इसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेता है दाएं वाले ऑक्सीजन के साथ। तो अब ये भी बिल्कुल दुरुस्त लो स्ट्रक्चर है। तो जब भी हमारे पास किसी कंपाउंड के 3 वैलिड या दुरुस्त स्ट्रक्चर्स होते हैं तो हम इसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। रेजोनेंस। यहां हम इन स्ट्रक्चर्स के दरमियान 2 तरफा एरो बनाएंगे। जब आप रेजोनेंस का लफ्ज सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज वापस पलट के जा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। रेजोनेंस असल में इस नाइट्रेट को जाहिर करने के इन मुख्तलिफ तरीकों को कहा जाता है, और ये तमाम स्ट्रक्चर जिनसे नाइट्रेट को जाहिर किया जाता है ये सब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में शिरकत कर रहे होते हैं। और हकीकत में भी नाइट्रेट इन तमाम शक्लों में ही पाया जाता है। और अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। नाइट्रोजन बीच में, और फिर ये 3 ऑक्सीजन बनाएंगे, और यहां मैं पहले कोवलेंट बॉन्ड इस तरह बनाऊंगी। फिर आपको ये देखना होगा कि नाइट्रोजन और इस हर एक ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बॉन्ड सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान का एक हाइब्रिड हो। तो बजाय इसके कि इनमें से कोई एक डबल बॉन्ड हो और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड हो, ये सारे ही सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की किसी हालत में मौजूद होंगे। तो यहां आप इस तरह से इस डॉटेड लाइन से जाहिर कर सकते हैं कि दर हकीकत तीनों बॉन्ड्स सिंगल और डबल बॉन्ड की बीच की हालत में मौजूद हैं। और आपको इस बात का ध्यान भी लाजमी रखना होगा कि लोग इसे देखकर पहचान जाएं कि ये एक एनायन है। लिहाजा ये रेजोनेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है कि एक कंपाउंड के मुताद्दिद लो स्ट्रक्चर होते हैं और ये सब ही रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं। अब जो कुछ हमने यहाँ बनाया है ये सब एक दूसरे के बराबर है, लेकिन आगे कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि इनमें से कुछ दूसरे के मुकाबले हाइब्रिड बनाने में ज्यादा किरदार अदा करते हैं। खैर, ये सब तो हम अगली वीडियोस में देखेंगे।